हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वुमेन सर्किल। प्रेग्नेंट ना हो पाना, माँ ना बन पाना, इसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा कारण होता है फैलोपियन ट्यूब का बंद होना। लगभग 30 से 35% महिलाओं में अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो यही कारण देखा जाता है कि उनकी फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? इसका कई कारण होता है जिस वजह से गर्भनाल बंद हो सकती है। इसमें जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है पीआईडी, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण। तो अगर आपको कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। उसके अलावा दूसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो गई, उस टाइम में आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रही हैं और आपने अपने मन से कोई एबॉर्शन किट यूज़ कर ली जिससे कि आपका एबॉर्शन हो जाए। तो उसके बाद आपने अपने मन से कुछ ऐसा भी यूज़ किया, कोई पिल्स यूज़ की, तो वो नुकसान कर जाती है कभी कभी और उस वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। और दोबारा से जब आप सचमुच में प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो उस टाइम में वो ब्लॉक हो चुकी ट्यूब की वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। और उसके अलावा जो अगला कारण है वो ये हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं की जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जो बच्चा होता है वो गर्भाशय में आके दीवार से ना चिपक के वो वहीं फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो करने लगता है, तो इसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और फिर ऐसे में फिर दिक्कत होती है, डॉक्टर उसको सर्जरी करके वहाँ से हटाते हैं और अगर कई बार ये प्रोसेस होता है तो फिर ऐसे में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। तो ये कई तरह की समस्या हो सकती है जिस वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। अब इसको सही करने के लिए कुछ घरेलू उपाय आप कर सकती हैं, लेकिन ये उपाय आपको हो सकता है लंबे समय तक करना पड़े और उसके साथ ही साथ आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी ज़रूर करिए। दोनों करने पे असर जल्दी होता है। तो घरेलू उपाय में आप ये कर सकती हैं कि आप कैस्टर ऑयल ले लें, उसको हल्का सा गुनगुना कर लें और उसको आप अपने पेट वाले एरिया पे पूरा पेट के जो नीचे वाला हिस्सा उसमें अच्छे से आप मसाज करें। हल्के हाथों से करना है, कस के नहीं रगड़ना है, हल्के हल्के हाथों से गुनगुने तेल से मसाज करें। और उसके बाद आप चाहें तो किसी कपड़े को आप गर्म पानी में भिगा के निचोड़ के उससे सेकाई करें, या अगर हीटिंग पैड है तो आप उसी से ही सेकाई कर सकती हैं। ऐसा करने से जब मसाज आप करेंगी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, फिर आप वहाँ पे गर्मी देंगी तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा होगा और ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होने लगेगी। ऐसा आपको लंबे समय तक करना पड़ सकता है। और उसके अलावा आप तेज़पत्ता, अजवाइन, हल्दी, अदरक इस सब की चाय पी सकती हैं। आप इन सबको साथ में मिलाकर भी चाय बना सकती हैं और चाहे तो अलग अलग, जैसे कि आप अजवाइन की चाय अलग पी सकती हैं, तेज़पत्ते की अलग, अदरक और हल्दी की अलग, इस तरह भी कर सकती हैं। किसी इनमें से किसी एक को भी आप यूज़ कर सकती हैं और सबको साथ में मिला के भी आप इसकी चाय का सेवन चाहे तो आप सुबह कर सकती हैं खाली पेट, चाहे तो आप शाम की चाय जिस टाइम पीती हैं उस टाइम आप इस चाय का सेवन कर सकती हैं। और उसके अलावा आप तेज पत्ते की या अजवाइन की, इन दोनों में से किसी एक की भी धूनी आप अपने वेजाइनल एरिया की धूनी ले सकती हैं। इससे कोई इन्फेक्शन होता है तो वो धीरे धीरे सही होने लगता है। और उसके अलावा अपने खान पान में थोड़ा बदलाव करें। ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड ये सब बंद कर दें। हरे पत्तेदार सब्जियां लें, अच्छे ताज़े फल लें, आप अच्छा खाना खाएं, एक बैलेंस डाइट लें। और उसके अलावा आप थोड़ी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करें जिससे आपकी बॉडी, आपका पेट थोड़ा सा स्ट्रेच हो। तो डेली ऐसा करने से जब वहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा और वहाँ का जो बॉडी टेम्परेचर उस जगह का है वो मेंटेन होगा। तो ऐसे में फिर धीरे 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 वो ब्लॉकेज सही होने लगेगी। ये सभी तरीका अपना के आप अपनी फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज को सही कर सकती हैं और आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं।